स्वयंसेवक संघ ने पूरे 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। उसी के उपलक्ष्य में ये हम लोग जगह जगह गांव-गांव आजकल ये कार्यक्रम हो रहे हैं आरएसएस के। मैं बस आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ, ये बोल सकते हैं मैं अपने विचार आपको बताना चाहती हूँ। सोच के तो मैं बहुत कुछ आई थी कि यहाँ बहुत कुछ बोलेंगे, पर यहाँ की जो परिस्थिति देखी उसके लिए मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हम लोग बोलते हैं नारी की पूजा की जाती है, महिलाओं का सम्मान किया जाता है। मुझे तो यहाँ एक भी नारी नहीं दिख रही कि जिसका मैं सम्मान कर सकूं। अब हमारे घर की नारियां कहाँ है? घर में रोटी बना रही है ना, सिर्फ रोटी भी कब की बन चुकी, 12 बजे तक हम लोग खाना खा पी के फ्री हो जाते हैं। उसके बाद तो आप घर की बहन बेटियों को ला सकते थे ना यहाँ पर। अगर आप ही लोग, अगर हम ही अपने घर की बहन बेटियों को नहीं लाएंगे, उनको शिक्षा नहीं देंगे, तो वो कैसे अपने बच्चों को संस्कार देंगे, कैसे वो अपने बच्चों को सुरक्षित कर पाएंगे? आप खुद बताइए। जैसे मैं हूँ, मैं भी एक गृहिणी हूँ, हाउसवाइफ हूँ, मेरा बेटा है, मेरे भी परिवार है। ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं करते घर के, हम घर के काम करने के साथ साथ सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं कि जिसमें हम सबको शिक्षा दे सकें। आज अगर हमारी माताएं बहनें यहाँ होती तो हम उनको क्या नहीं सिखाते? आज मैं तलवार चला लेती हूँ, ट्रैक्टर चलाती हूँ, ऐसा कौन सा कार्य है जो मैं नहीं कर सकती? घर के कार्य भी बाखूबी निभा रही हूँ। अगर आज आप लोग अपनी माताएं बहनें हमारी आती तो हम उनको बताते ना कि आप अपनी कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, अपनी बेटियों को कैसे बचा सकते हैं। हमने तो अपना जीवन जी लिया, आज आप लोग बुजुर्ग हैं, हम अपना जीवन जी के चले जाएंगे, पर जो हमारी छोटी छोटी बालिकाएं हैं उनको हम क्या सिखाएंगे कि नहीं बेटा तुम्हें भी घर में बस रोटियां बनानी है, घर के कार्य करना बुरे नहीं है। आज हम कहते हैं ना हमारी बेटियां घर में भी सुरक्षित नहीं है। क्यों सुरक्षित नहीं है? क्योंकि वो सशक्त नहीं है, शक्तिशाली नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप दिन भर रोड पे तलवार डंडा लेके खड़े हो जाइए, मैं ये भी नहीं बोल रही कि आप अपनी बेटियों को दिन भर चौराहे पे घुमाइए, पर इतना सशक्त तो बनाए हम उनको कि अगर उन पर कोई सी खरोंच आए या कोई उनको गलत निगाह से देखे तो वो अपनी सुरक्षा करें, साथ ही साथ हमारी 10 बहनों की भी सुरक्षा कर सके। बताइए मैं कुछ गलत बोल रही है? यहाँ पे सब लोग सुन रहे हैं, बाजू में हंसी ठिठोली हो रही है, कोई वहां बैठा है, कोई इधर बैठा है, पर किसी को ये नहीं है कि चलो बहन अपन लोग वहां चल के बैठते हैं, वहां पे कुछ हमें सीखने को तो मिलेगा कि चलो बेटा हम तो नहीं लेके जा रहे। पर अपने गांव की क्या सोचे, अरे कोई नहीं निकलता यहाँ पे। अगर हम 2 को लेके आते ना, वो 2 से 20 हो जाती, पता भी नहीं पड़ता हमको। आप खुद बताइए ना, अगर यहाँ पर जैसे मैं बोली वो आंटी खड़ी है गेट पे, अगर वो 2 आती ना तो उनको देख के 20 और आ जाती, चलो हमें कुछ यहाँ सीखने तो मिल रहा है। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बस आए, थोड़ी देर बातें करी, पाठ किया, ठीक है। हम धर्म भी करें तो धर्म भी कब बचेगा? जब हमारी नारियां बचेंगी। आगे चल के हमारी नारियां नहीं बचेंगी तो आगे हमारी जनरेशन कैसे बढ़ेगी, हमारी समाज कैसे बढ़ेगी? इसलिए मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अपने घर की बहन बेटियों को, माताओं को आगे बढ़ाइए, उनको सुरक्षित करिए, उनको सशक्त करिए कि इतना सशक्त कर दें हम उनको कि उन्हें हमारी जरूरत ना पड़े, वो खुद आके अपने आगे अपनी ढाल बने और अपने परिवार की भी सुरक्षा करें। आज अगर हम अपने आप की सुरक्षा नहीं करेंगे तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा? आज आप लोग कितने दिन हम उनकी सुरक्षा कर लेंगे? छोटी बच्चियों को तो हमें सशक्त करना पड़ेगा ना। उनको संस्कार कब मिलेंगे? जब हम उनको सिखाएंगे, धर्म का भी सिखाएं, उनको सशक्त करें। हम लोग आरएसएस से हो या विश्व हिंदू परिषद से या किसी भी संगठन से हो, आजकल सब में एक ही है कि जातिवाद हटाएं, नारियों को सशक्त करें। हम बोलते हैं कि चलो माताएं तो घर में काम करेंगी, बच्चियों को आगे करें, पर आज का समय आप देख रहे हैं लव जिहाद कितना फैल रहा है। बच्चियां तो छोड़ो, माताएं भी सुरक्षित नहीं हैं। जिनकी 4-4 बेटियां हैं वो घर छोड़ के भाग रही हैं। तो हम बच्चियों को क्या सिखाएं? पहले हम माँ को तो सुरक्षित कर लें, और माँ को सुरक्षित कब कर सकते हैं? जब हम माँ को आगे लेके आएंगे कि नहीं आपने अब घर के काम करे, अब आप बाहर जाके भी कुछ सीखिए, तलवार चलाइए, लठ सीखिए, थोड़ा धर्म का सीखिए, सामाजिक थोड़ा सीखिए। ये नहीं कि हम दिन भर आपको बाहर बैठा लें, आप थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, वही थोड़ा आप अपनी बच्चियों को जाके अपने घर में सिखा सकती हैं। मैं बस यही बोलना चाहूंगी। और अभी आपको एक चीज और बता देती हूँ, हमारे आरएसएस में 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं, उसके एक पंच परिवर्तन का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। उसमें 5 योजनाएं चालू की गई हैं, जिसमें है सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता मीन्स हम सब बराबर हैं, कोई मतभेद नहीं, कोई जाति भेद नहीं। अगर आज हम सब एक नहीं होंगे तो कल के दिन कौन बचेगा? अगर हम ही आपस में लड़ मिल जाएंगे तो दूसरे तो राज करने बैठे ही हैं हम पे। जब हम एक होंगे तब तो हम उनको दबा सकते हैं। उनको तो पता है ये तो आपस में ही जातिवाद में लड़े जा रहे हैं, हमें इनको तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। हम इनके घर की बहन बेटियां उठा लेंगे, अब तो आप ये लोग खत्म हो जाएंगे।
जब हमारे घर में बहन बेटियां ही नहीं बचेंगी तो कौन हमारा घर वंश आगे बढ़ेगा। उनको पता है कि इनके घर की बहन बेटियां ना एक्टिव है, ना तेज है, ना वो अपनी रक्षा कर सकती हैं, अपने परिवार की और अपने बच्चों की रक्षा करना तो दूर की बात है। तभी तो कहते कि उनकी तो बहन बेटी घर में भी सुरक्षित नहीं है। उनको इतना है कॉन्फिडेंस कि हमारे लड़के आएंगे आज अपनी बेटियों को बहला फुसला के ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपनी बेटियों को समझा ही नहीं रहे, जागरूक ही नहीं कर रहे कि आज के समाज में क्या चल रहा है। इसलिए अपनी माताओं बहनों को, माँ को, बीवियों को, बच्चियों को आगे लाइए, उनको सशक्त बनाइए। दूसरा है कुटुंब प्रबोधन। परिवार को राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली इकाई के रूप में माना गया है और उनको बोला है कि कुटुंब को बढ़ाएं, अपने परिवार को समझाएं। दूसरा है पर्यावरण। हमें अपने पर्यावरण की भी सुरक्षा करनी चाहिए। आज हम लोग कचरा है कहीं भी फेंक देते हैं। सरकार कितना कुछ नहीं कर रही हमारे लिए, सूखा कचरा, गीला कचरा, रोज गाड़ियां निकलती हैं, पर हम लोग क्या करते हैं, उसमें ना डाल के कहीं भी फेंक देते हैं। वही हमारे बच्चे सीख रहे हैं, तो उसी गंदगी में हम बीमार होते हैं, कहते कि अरे बीमार हो गए, इलाज नहीं मिल रहा। पहले हम तो शुरुआत करें साफ सफाई करने की, तब तो हमारी सरकार करेगी। अगर हम खुद नहीं करेंगे तो सरकार कितना कर देगी। तीसरा है स्वदेशी और आत्मनिर्भरता। चौथा स्वदेशी और आत्मनिर्भरता, देश की स्वदेशी अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता जोड़। हम लोग विदेशी आइटम बहुत यूज करते हैं, इसके लिए सरकार बोल रही है कि अगर हम रोजगार बाहर पहुंचाएंगे, इसलिए तो हम लोग अमीर नहीं हो पा रहे, हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। जब हम अपने स्वदेशी को जोड़ देंगे, जैसे हमारे भाई हैं, हमें पता है कि ये स्वदेशी कार्य करते हैं, हम उनको बुलाएं, आगे बढ़ाएं ना, वो आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे तरक्की ऐसे ही होती है। अगर हम सोचते कि रहने तो हम तो विदेशी चीजें अपना लेते हैं जो रेडीमेड मिल रहा है। आजकल दीपक आते हैं, गांव के लोग इतनी मेहनत से मिट्टी के दीपक बनाते हैं, पर हम लोग क्या करते हैं, चीनी मिट्टी वाले रेडीमेड दीपक लेते, उनसे आजकल खरीदते ही नहीं है। इसलिए ये बोलते हैं कि कम से कम हम लोग स्वदेशी अपनाएं, उनको भी रोजगार मिलेगा, उनकी भी जीविका चलेगी। आखिरी में नागरिक कर्तव्य। जो नागरिक कर्तव्य कौन है, जो हम सब सुने, हम सब नागरिक हैं, हमारे कर्तव्य होते हैं। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। हम जब धीरे धीरे मिलकर एक साथ मिलेंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करेंगे, अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, तभी हम लोग नागरिक, सही नागरिक कहलाएंगे। हर कुछ सरकार नहीं कर सकती, सरकार भी हम ही ने बनाई है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सरकार भी अपने आप काम करेगी। आज हम एक होंगे तो सरकार खुद काम करेगी। बस मैं यही बोलना चाहूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। जय जय श्री राम। जय श्री राम।